जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो सेकेंड इनटेक 2027 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यदि आप उसमें एक अपना सेफ स्कोर करना चाहते हैं, फाइनल मेरिट तक आपको कोई दिक्कत ना आए, तो वो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड ये बात होने वाली है। और इस वीडियो में हम 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप पॉइंट देख लीजिए, सेफ स्कोर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी लोगों को पता ही होगा क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कितना होगा आपके लिए सेफ स्कोर। देखो, आप स्टेट वाइज हो, गर्ल्स हो या कहीं ऑल इंडिया वाइज क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, उस पर बात होगी। साथ ही साथ कैसे होगा अचीव। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, हमें पता होता है कि हमें 40 प्लस नंबर लाना है एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में 35 प्लस नंबर लाना है अपने को, फिर भी वो अचीव नहीं हो पाता है। तो हम मेन बात करेंगे कि आप उसे अचीव कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस बार 4 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भराए हैं। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहने वाला है और हो सकता है वैकेंसी भी इंक्रीज हुई हो। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बाकी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, बट हमें ये करना है कि हमारी ओर से आपको 100% देना है अपना, ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं स्टूडेंट संजू स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कि मैं 3 बार एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, एक बार HRT आउट हो चुका हूँ और एक बार मेडिकल आउट हो चुका हूँ, और ये मेरा थर्ड टाइम है जब मेरा मेडिकल बचा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो सेफ स्कोर है ना, 3 फैक्टर पर डिवाइड करता है। एक तो सबसे पहले हम बात करें स्टेट वाइज, सेफ स्कोर स्टेट वाइज अलग रहता है, ऑल इंडिया अलग रहता है। ठीक है, यदि आपका स्टेट वाइज में नाम नहीं आता है तो ऑल इंडिया पे आपका नाम आता है। ठीक है, खासकर ये बिगनर के लिए वीडियो ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है बिगनर को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि रिपीटर जो लोग होते हैं ना, वो आराम से इजीली उनको पता रहता है कि कितना स्कोर उनको करना है। ठीक है, आप लोगों को पता ही है गर्ल्स की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। बॉयज़ बॉयज़ आपको पता ही है, बॉयज़ मेल की लगभग एक एवरेज जाती है। ठीक है, बट गर्ल्स में कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्यों है ज़रूरी। ताकि आपको जैसे कि मेडिकल हो जाता है, आपको पता ही है, देखो 4 फेस रहते हैं हमारे। सबसे पहले तो एक रिटर्न होता है, रिटर्न में आपकी कट ऑफ आती है। ठीक है, उसके बेस पे आपको फेज 2 के लिए भेजा जाता है। ठीक है, फेज 2 हो जाने के बाद कंप्लीट आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। ठीक है, जैसे ही मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको PSL का वेट करना रहता है और इनरोलमेंट। तो सेफ स्कोर इसीलिए जरूरी है। मान लो आपने मेडिकल पास कर लिया, ठीक है, तो आपको फिर PSL और इनरोलमेंट की टेंशन नहीं रहेगी यदि आप सेफ स्कोर कर लेते हो, है ना। जैसे कि अभी काफी लोगों का ऐसा है, जैसे कि इस बार 27 से 28 कट ऑफ गई है एक्स ग्रुप की, MP की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी का 28.5 ही है, तो उसको यहाँ पे एंडिंग तक जाता जाता है ना, मतलब इनरोलमेंट तक काफी सारी दिक्कतें सामना करना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा यार मेरा फाइनल होगा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सेफ स्कोर पता होना चाहिए, और हम अभी से देखो, अभी 40 से 45 दिन अभी भी बचे हैं, और अभी यदि आप अच्छे से तैयारी करते हो ना, तो सेफ स्कोर आप इजीली अचीव कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितना होगा आपके लिए सेफ स्कोर। काफी मेन फैक्टर होने वाला है। देखो, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है स्टेट वाइज, साथ ही साथ आपका ऑल इंडिया और गर्ल्स के लिए मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्टेट वाइज बात कर लेता हूँ। कुछ कुछ स्टेट है जिनकी की कट ऑफ सबसे हाई जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं राजस्थान की, हरियाणा की, यूपी की, उत्तराखंड की, ये आप देख पा रहे हो, और MP की भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अभी हम बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप की आपकी, यदि आप राजस्थान से हो, तो आप कोशिश करना कि आप 50 प्लस नंबर लाओ, क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी हाई रहा है। शायद 49 के करीबन आपकी जो है कट ऑफ गई है, और वाई ग्रुप में वही 40, क्योंकि उसकी अभी कट ऑफ 37.5 गई है, तो वो इंक्रीज होकर 40 तक तो आराम से कैसे ना कैसे पहुंच ही जाएगी। चलो 40 तक नहीं भी पहुंचती है, तो वो नहीं करके 39 यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगी। एक नंबर ही 1.5 नंबर तो बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको 40 प्लस यदि आप वाई ग्रुप से हो तो आपको टारगेट करना है। ठीक इसी तरह से मैंने हरियाणा की लिखी हुई है, देखो 40 से 45 एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में 40 प्लस। यूपी की भी आपको 45 से लेके 50। ठीक है, एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की यदि आप लाना चाहते हो तो 40 प्लस, क्योंकि देखो इस बार शायद 38 गई है यूपी की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बाकी उत्तराखंड में भी काफी हाई कंपटीशन रहता है, तो उत्तराखंड वालों को भी ध्यान रखना है। ये दोनों मैंने इसको लिखे हुए हैं। MP का यहाँ पे देखो, इस बार 28 गई है एक्स ग्रुप की, 28 गई है, पर हो सकता है अगली बार बढ़ जाए कंपटीशन, तो आप 35 प्लस करके चलो, ताकि आपको एंडिंग तक कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये अभी फेज 1 के लिए गई है, मतलब आपका जो फेज 2 होता है ना, उसके लिए कट ऑफ गई है रिटर्न की। ठीक है, अभी आपको फिर मेडिकल के बाद जो इनरोलमेंट आती है ना, उसकी एक अलग कट ऑफ जाती है। ये इनरोलमेंट जो हमारा होता है ना, उसकी फाइनल कट ऑफ बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट। इसमें है ना, नी करके 1-2 नंबर तो कैसे ना कैसे बढ़ता है, मतलब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि हम अभी से एक अचीव करके चलेंगे ना, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी जो स्टेट रहे, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल वगैरह जो भी है आसपास के स्टेट वगैरह, वो झारखंड वगैरह, उनमें थोड़ी कम जाती है। यदि आप वाई ग्रुप से हो, 32-33 नंबर भी यदि आप ला रहे हो ना उधर स्टेट से लिए, तो आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे। और कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे कि आसाम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो उनकी तो 20-25 ऐसे ही कुछ जाती है, तो उनको भी यदि 30 से ज़्यादा अच्छे स्कोर कर रहे हो ना, तो 100% सेफ रहेंगे वो। बाकी वाई ग्रुप से हो तो 30 से 33 नंबर आप करना कि आप इतने अचीव कर लो, और एक्स ग्रुप से हो तो 35 प्लस उधर स्टेट वाले। ठीक है, हो सके तो 40 प्लस। बाकी ये जो मेन स्टेट थे मैंने उनका लिख दिया है।
ऑल इंडिया का भी बता देता हूँ। इस बार की ऑल इंडिया कट ऑफ गई है 36। तो मैं अभी यदि मान लो ये वाई ग्रुप की बता रहा हूँ, ठीक है, मैं वाई ग्रुप की, यदि आप चाहते हो कि आप एक्स वाई ग्रुप में अच्छे से स्कोर करो तो यहाँ पे वाई ग्रुप की जो रहने वाली है 38, मतलब हो सकता है इतनी हो जाए, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ फॉर्म्स काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उसी की भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, 38 आपको नंबर लाना है ताकि आप ऑल इंडिया में या फिर आपकी स्टेट वाइज भी क्लियर कर लोगे इतना में, तो 38 रहेगा। तो खासकर ये इनके लिए होने वाला है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड वालों के लिए, क्योंकि उनका स्टेट वाइज में नाम नहीं आता है तो उनका ऑल इंडिया में नाम आ जाता है, ठीक है। इसलिए काफी फायदेमंद रहेगा। और सेम ही एक्स ग्रुप की लेने वाली है, मान लो यदि आप स्टेट वाइज क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि राजस्थान वाले की 50 जाती है एक्स ग्रुप में, तो उनको यहाँ पे 40+, 35, 40+ स्कोर कर लेंगे वो, तो उनका ऑल इंडिया में नाम आ जाएगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम जो गर्ल्स की देखो बॉयज से हमेशा 4-5 नंबर ज्यादा ही जाती है। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम हमारी जो एमपी की गर्ल्स थी उनकी शायद 25 से 26 की वाई ग्रुप की गई थी कट ऑफ, और एंडिंग में वो बढ़ के शायद 31 या फिर 32 के करीबन कुछ हो गई थी। तो मतलब इसमें ना इंक्रीज ज्यादा होती है, तो आपकी जो कट ऑफ जाती है ना उससे 4 से 5 नंबर आपके ज्यादा होने चाहिए गर्ल्स के, चाहे आप किसी भी ग्रुप से हो, एक्स से हो चाहे वाई से, ठीक है। इतना यदि आपका ज्यादा रहेगा ना तो आप 100% सेफ रहोगे, ठीक है। अभी इस इंटेक की आपके जो एरिया की है, मतलब आपके स्टेट की आप कट ऑफ देखना, और उससे 5 से 7 नंबर ज्यादा लेके चलना आप, ताकि मान लो 1-2 नंबर कम भी हो आपके तो आप एकदम सेफ रहो, ठीक है। अब लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आप इसे कवर कैसे करोगे, ठीक है, कैसे होगा आपका सेफ स्कोर अचीव। तो सिंपली हम बात कर लेते हैं, आपको पता ही है, मैंने इससे पहले भी काफी बार आपको कहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले, ठीक है। और रिवीजन भी हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस और मैक्सिमम रिवीजन करना रहता है और मूक लगाना रहता है बस, ठीक है। प्रैक्टिस और मूक लगाना रहता है लास्ट के 20 और 25 दिन जो भी बचते हैं उनमें, क्योंकि इससे हमारी गलतियां पकड़ी जाएगी, एनालाइज करेंगे और मॉक में कहाँ इंप्रूव करना है हमें वो हमें पता लगेगा। साथ ही साथ हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें नए नए कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो उनको रिवाइज करेंगे या कि हमारे पुराने रिवीजन या पुराना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो ये हमें बातें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ, सबसे पहले तो मैं होप करूंगा कि आपका जो सिलेबस है लगभग 80% कवर हो गया होगा, ठीक है, अभी तक। क्योंकि यदि 80% आपका कवर है ना तो 8 से 10 दिनों में आप पूरा 100% उसे कर लोगे, ठीक है। खासकर इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, रीजनिंग और आपका मैथ हो गया, ठीक है। सेम एक्स ग्रुप के लिए इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स तीनों हो जाएगा, उसमें तीनों मेन है। बाकी इसमें बस एक जीके जीएस ऐसा रहता है, जीके जीएस की, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी। खासकर सिलेबस, यदि आप एक्स ग्रुप से हो या वाई ग्रुप से हो, आपका सिलेबस 100% जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ना तो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए लग जाना है। यदि आपका सिलेबस है और आपको लगता है, मान लो कि आपका सिलेबस 75% भी हो गया है, तो आप चाहो तो प्रैक्टिस अभी से लग सकते हो। आप जैसे कि मान लो 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, 5 घंटों में से 2 घंटों प्रैक्टिस को दे सकते हो और बाकी 3 घंटा अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। साथ ही साथ रिवीजन की बात रही, रिवीजन को आपको पता ही है, नोट्स आपके जैसे कि इंग्लिश का हो गया तो नोट्स से रिवीजन करना है, साथ ही साथ उसी टाइम पे नोट्स जैसे आप रिवीजन कर लेते हो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सबसे पहले मिक्स प्रैक्टिस, सबसे पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हो गया, मॉक जैसे ही फिर आपका रिवीजन हो जाता है उसके बाद आप तुरंत आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों जो ये आपको दिखाई दे रहा है लास्ट के जो 2 पॉइंट है, तीसरा और चौथा, प्रैक्टिस और मॉक, इन पे मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम इसे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ये 3 गलतियां करते हैं सबसे ज्यादा लोग। आपने मॉक तो लगा लिया और उसमें आपको 25 नंबर आए ना तो आप उस मॉक को खोल के देखोगे, पर ऐसा नहीं करना है। हमें उस मॉक को एनालाइज करना है ताकि हम वो गलतियां आगे वाले मॉक में रिपीट ना करें, ठीक है। तो इसी के यहाँ पे ये वीडियो होने वाली थी। बाकी आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि कितना आपको स्कोर करना चाहिए। बाकी मुझे देखो हर स्टेट का एग्जैक्ट नहीं पता है कितनी कट ऑफ गई है, क्योंकि आप यदि जैसे कि मान लो आप आसाम से हो तो आप खुद भी आप पता कर सकते हो कि आपकी स्टेट की कट ऑफ क्या गई थी, ये आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो यही रहने वाला था आज का वीडियो। बाकी होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस और मॉक के साथ, ठीक है। जय हिंद।